नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। महाराष्ट्र में अखबार के कागज पर खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अखबारी कागज में कोई भी खाने का सामान ना बेचा जाए, क्योंकि इसकी स्याही सेहत के लिए खतरनाक होती है। आदेश के तहत राज्य के सभी कारोबारियों को खाने का सामान देने या बचने पर तुरंत रोक लगाने को कहा गया और आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। महाराष्ट्र में तो रोक भी लगा दी गई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में अभी भी धड़ल्ले से खाने की चीजें अखबारों में परोसी जा रही हैं। लोग उसके जानलेवा प्रभाव से अनजान होकर लगातार उसका सेवन कर रहे हैं। सड़क किनारे ज्यादातर खाने की चीजें ऐसे ही अखबारी कागजों में मिलती हैं, जिसको खाकर अनजाने में हम लोग रोगों के न्योते हम लोगों के लिए आ जाते हैं। और ऐसे में दरअसल अखबार के कागज में खाना खाने से कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी के साथ गंभीर समस्याएं तक हो सकती हैं, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई बार अखबार में खाने को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। आज हम अखबार में खाने से होने वाले नुकसान, गंभीर बीमारियों और इससे बचने के तरीकों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रायसेन चलते हैं, जहां पर इंडियन न्यूज के संवाददाता ने अखबार में खाने को लेकर लोगों से बातचीत की। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। इससे पेट खराब भी हो सकता है। पेट में इन्फेक्शन तक की समस्या हो सकती है। अखबार में खाना लपेटकर भूलकर भी इसे ऑफिस न लेकर जाएं, न ही अखबार में खाना खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर का विकास भी मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया क्या कर रहे। प्रदेश की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में पेपर का ही चलन है। आप देख सकते हैं कि जो भी समोसा कचौड़ी के या जो भी नाश्ता होता है रायसेन में वो पेपर पर रखकर ही यहाँ पर दुकानदारों द्वारा दिया जाता है और ग्राहक वही खाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो महाराष्ट्र सरकार के फैसले से कितने सहमत हैं या नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? गब्बर सिंह यादव। गब्बर सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पेपर से कैंसर हो सकता है, आप इसमें कितने सहमत हैं? नहीं, पहले से खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेपर से कैंसर हो। ऐसा नहीं? हाँ। आप सहमत हैं कि नहीं है? जी नहीं, आप महाराष्ट्र सरकार के फैसले से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, सहमत नहीं है। नहीं, आप सहमत नहीं हैं। वहीं एक और ग्राहक खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पेपर पे रख के जो नाश्ता करते हैं उससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आप कितने सहमत हैं? ये बात सही है कि जो प्रिंटेड पेपर होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो खाद्य पदार्थ में मिलते हैं तो वो नुकसान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं बचपन से ही कि जितनी भी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, चाहे समोसा हो, कचौड़ी हो, चाउमीन हो, पेपर पर आमतौर पे पेपर पर ही रख के वो देते हैं। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इससे बचा जाए तो बेहतर रहेगा। छोटी छोटी दुकानें हैं, लोगों के पास इतने ग्राहक नहीं हैं, अगर वो थाली प्लेट देंगे तो महंगा रहता है। तो पेपर पे अगर देते हैं तो देखने में अभी तक जो आया है वो नुकसान तो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने जो वक्तव्य दिया है कि पेपर पे कैंसर होता है, तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं हमारे साथ दुकान के संचालक मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लीलाधर शर्मा। लीलाधर जी, समोसे कचौड़ी की प्रसिद्ध दुकान आप चलाते हैं, में सैकड़ों ग्राहक आपके पास सुबह शाम तक आते हैं, आप पेपर में देते हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत नजर आते हैं? हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। कारण क्या लगता है? आज तक हमने सुना ही नहीं है कि साहब पेपर में खाने से कैंसर हुआ हो। हम तो बचपन से चला रहे हैं, खा भी रहे हैं, आज तक सुना ही नहीं है ऐसा हुआ हो कभी। महाराष्ट्र सरकार तो ऐसा है, उनका कोई बन गए होंगे दोने मोने इकट्ठे किसी फैक्ट्री में दोने चलाने का कर दिया उन्होंने। हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं उनसे। अगर सरकार ये कहेगी कि आपको भी दोने पत्तल चलाना पड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तब की देखेंगे। अभी तो एमपी में ऐसा कुछ है नहीं है, ये तो महाराष्ट्र सरकार का है। नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप खाने को अखबार में लपेटते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसे तो आपने एक
कई चीजों को इसमें समझने की जरूरत है। पहला ये कि इसका टेक्निकल पहलू क्या है, दूसरा ये कि मेडिकल पहलू क्या है, इससे क्या बीमारियां आपको हो सकती हैं, और तीसरा पहलू ये कि इसकी जागरूकता क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तमाम लोगों को जब हम सुन रहे थे तो उनका कहना था कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि इससे इतना नुकसान हो सकता है या एक बड़ी बीमारी उनके बेहद करीब आ सकती है। इस पर समझने के लिए, कई पहलुओं को समझने के लिए हमने गेस्ट पैनल को एक अरेंज किया है। प्रीति उपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं इस गेस्ट पैनल में। प्रीति जी, आपका स्वागत। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं कि अखबारी कागज पर खाना खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा चिकित्सक हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभ्युदय से हम समझेंगे कि इसके मेडिकल क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारे बॉडी के लिए कितना ये नुकसानदेह हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आने के लिए। डॉक्टर साहब के पास मैं सबसे पहले चलता हूं। डॉक्टर साहब, एक अखबार के कागज पर जब कोई कुछ खाता है तो इसे देखने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, क्योंकि दशकों से ये परंपरा चली आ रही है कि सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले अखबार के ऊपर कुछ भी खाने को देते हैं और लोग खाते हैं। इस बात को बहुत नेग्लिजेंस के साथ देखा जाता है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं आपसे, महाराष्ट्र सरकार ने जब ये फैसला लिया तो यहां तक कहा कि इससे कैंसर तक की समस्याएं होती हैं। जरा मैं समझना चाहूंगा, आप एक चिकित्सक हैं, आपकी नजर से कि ये शरीर को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचाता है। ये सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मुद्दा आपने उठाया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ इशू के हिसाब से हम देखा जाए तो। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अखबारों में रूटीनली सभी जगह जो है खाद्य सामग्री बांधी जाती है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें रोड साइड पे 80 से 90% लोग उसी प्रकार से सेवन करते हैं और उसका क्रय विक्रय दोनों में इसका यूज होता है। और बस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है अगर उसमें कोई हीटेड खाद्य पदार्थ यूज करा जाए ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है वो केमिकल से बनी होती है, उसमें काफी सारे कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स भी रहते हैं जो डेफिनेटली अगर किसी गर्म खाद्य पदार्थ से टच होते हैं तो उनका कुछ अंश उसमें आने की संभावना रहती है। और ये कोई नई चीज नहीं है ना। बेसिकली आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ना। जैसा अभी हमने कुछ लोगों से सुना कि हम बचपन से खा रहे हैं या सालों से खा रहे हैं, मगर उसका ऐसा कोई उनके पास भी कोई तथ्य नहीं है कि उनको उससे कोई तकलीफ नहीं हुई हो। आज हमारे पास कितने सारे मरीज आते हैं जो हमें बोलते हैं हमें सर किडनी की प्रॉब्लम क्यों हो गई है 30 साल की उम्र में, हमें हमारा लीवर क्यों कमजोर हो गया है 40 साल की उम्र में, हम कोई शराब का सेवन नहीं करते हैं या हम सिगरेट नहीं पीते, हमें ये तकलीफें क्यों हो रही है। तो ये सारी तकलीफें हो रही है इन्हीं टाइप के हिडन केमिकल्स में जो हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम हमारे खान पान में या हमारी किसी विवशतावश हम जो है इनका सेवन करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक सही पहलू है, बट डेफिनेटली मैं इसको जो है कुछ चाहूंगा कि समय दिया जाए। एकदम इसमें नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि आज आपको पता लगा और सडनली आपने जो है 2-4 दिन में इस पर बैन लगा दिया ना। इसका पहले अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को समझाएं, समय दें दुकानदारों को, और फिर इसके हिसाब से जो है आप उस पर धीरे धीरे एक्शन लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एंड में जो आपने कहा कि इसके लिए पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तभी ये बेहतर तरीके से इसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो पैनिक वाली स्थिति हो जाएगी। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, अगर तमाम पहलुओं पर देखें, पूरे अगर इसको देखें, क्योंकि सिर्फ अखबार नहीं, हम हर प्रिंटेड पेपर की बात करते हैं और ये बहुत आम है। आपको कहीं पर भी समोसे से लेकर पकौड़ी और पराठे से लेकर किसी भी दूसरी चीज आपको रैप करते हुए बाहर मार्केट में दिख जाते हैं। ये नुकसान कैसे पहुंचाता है और ये कैसे एक इंसान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक तक हो सकता है? देखिए, अखबार का जो कागज होता है, पहले उसके बनने की प्रक्रिया समझिए, इसके बाद एक साथ सब चीज समझ में आ जाएगी। अखबार जो होता है लकड़ी का पल्प बनाकर उसका अखबार बनाया जाता है, और उसका अगर आप अध्ययन करें तो उसमें बहुत बारीक बारीक फाइबर्स रहते हैं, उनमें सुराख रहता है। और अखबार जब छपकर आता है तो निश्चित रूप से उसमें जो
लेड कंटेंट्स की जो स्याही होती है, जो कि काफी समय से यूज में आ रही है, और उसमें बहुत सारे दूसरे केमिकल भी होते हैं, रंग बिरंगे जो उसमें अखबार की छपाई होती है, उसमें जो पिगमेंट्स दिए जाते हैं, वो सब कार्सिनोजेनिक हैं। उनसे किडनी खराब होती है, लेकिन एकदम नहीं होती। अगर अपन ये कहें कि अखबार का रखकर कोई चीज हमने खाई तो अभी हो जाएगी, कुमुलेटिव इफेक्ट होता है, धीरे 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 ये हमारे शरीर में जहर घुलता जाता है। तो धीमे जहर के घुलने से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अखबार के कागज में किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ भरकर रखकर और उसको खाने की चेष्टा ना करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, वर्मा जी ने, विशेषकर गर्म चीजें अगर आप उसमें रखेंगे, तेल की तली हुई चीजें उसमें रखेंगे, तो वो उसमें चिपक कर उसके जो जहरीला पदार्थ है उसको धीरे धीरे सोख लेगा। और अखबार जो छपता है, जिन चीजों की पुड़िया बनती है, वो कोई ताजा अखबार नहीं होता है। हमारे घर में बहुत सारे जब इकट्ठी रद्दी हो जाती है, हम उसको बेच आते हैं, और रद्दी में जब बेच कर आते हैं तो उसको सड़क पर पटकता है और तरह तरह से उसका दुरुपयोग होता है। लोग अखबार को पढ़ने के बाद उसमें जो उंगलियां लगती हैं, उसमें मरीज खांसता है, उससे बैक्टीरिया, वायरस, और सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी में तो जो क्या नहीं होगा। विशेष करके छोटे बच्चे जो अक्सर अगर ऐसी चीज उसमें पोहा रखकर आप खिलाएंगे या समोसा कचौड़ी रखकर खिलाएंगे, जलेबी अक्सर खाते हैं इंदौर में, तो कई जगह लोग उसी में रखकर खाते हैं, तो उसका जो रस उसमें चिपकता है, उसमें बहुत सारे जो विशेषकर पेट की कृमि पैदा करने वाले जो पटारें हुआ करती हैं, वर्म्स होते हैं, वो सब जो है उसमें आ जाते हैं, आ जाएंगे, अंडे अंदर जाएंगे, आपको तो पता नहीं है, और बाद में पता लगा कि आपके बच्चे को दस्त लग रहे हैं। अरे दस्त का असली कारण क्या है, जरा देखिए तो सही। जलेबी उसमें रखकर मत खिलाइए, ना लेकर आइए। जो दुकानदार अखबार या किसी भी कागज में, रद्दी कागज में, केवल अखबार ही नहीं, दूसरे भी कागज होते हैं जो रद्दी दे दी जाती है, उसमें रखकर जो भी चीजें चिकनी, खासकर तरल पदार्थों से बनी हुई अगर कोई भी खाएगा तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया चले आएंगे और वो निश्चित रूप से बीमार करेंगे। वो बीमारी एक दिन में चाहे ना देखने को मिले, हर बीमारी का कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद दस्त लगे, अरे पता नहीं क्यों लग गए दस्त, सर्दी खांसी हो गई, क्यों हो गई? अरे भाई, किसी ने अखबार पढ़ा होगा, उसको मान लीजिए कोरोना हुआ, उसने खांसा, जोर से खांसा, तो जो कोरोना का वायरस है वो उसमें चिपक गया। अब वो आपने तो उसको कोई स्टेरिलाइज नहीं किया, उसको कोई सैनिटाइज नहीं किया, और उसमें रखकर आपने बिछाकर उसके ऊपर अपनी बासी पूड़ियां और कुछ अचार मचार रखकर खाने लगे आप रेल में यात्रा करते समय, तो निश्चित मानिए आपको भी वो इन्फेक्शन होगा। अतः यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि किसी भी तरह के रद्दी कागज में रखकर कोई चीज नहीं खाना चाहिए, और जन जागृति हमको इसके लिए पैदा करना पड़ेगी। और निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि अच्छी पहल की है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, चाहे अविकसित देश हो चाहे विकसित देश हो, कहीं भी अखबार के कागज में रखकर कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता? वो जानते हैं सबसे गंदी चीज अगर कुछ हो सकती है तो अखबार का कागज है, जिसको लोग किसी भी तरीके से मिसहैंडल करते हैं। कारीगर जो है काम कर रहा है, मिट्टी से हाथ डाल रहा है और उसी से अखबार उठाता है, वही अखबार आपके घर में पड़ा रहता है, आप उसको रद्दी में बेच जाते हैं, धूल, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, और हमें ये पता भी नहीं होता कि हमने कहां पर कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आज ये हमारे साथ हुआ। प्रीति जी हमारे साथ है। प्रीति जी, अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे अपने रिपोर्टर की, उसमें उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे सवाल किए गए कि आपको इस बारे में जानकारी है, तो वो बिल्कुल एक नेग्लिजेंस वाली स्थिति वहां पर दिखाई दी। उनको कोई ना तो अंदाजा था कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, ना तो उस बात का उनको कोई इस तरीके का ऑब्जेक्शन था कि हमें अखबार में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर एक जागरूकता बहुत जरूरी है, और जागरूकता के लिए क्या एक प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी अभी ये कह रहे थे कि ये एक साथ कदम नहीं उठाया जा सकता है, ये दशकों की आदत है, आदत भी बदलनी पड़ेगी, और वो जागरूकता ही हो सकती है जिसके जरिए आदत बदली जाए। क्या रास्ते हो सकते हैं, कितनी जागरूकता की जरूरत है?
देखिए, जागरूकता की ही जरूरत है यहाँ सबसे ज्यादा। रिपोर्ट से बहुत क्लियरली पता चल गया, लोगों को खुद अवेयरनेस नहीं है इस बात का कि कितना नुकसानदायक हो चुका है ये। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डॉक्टर वर्मा जी ने भी, कि कैसे हम लोग ये जो स्पेशली एग्जांपल दिया कि 30 साल की उम्र में किडनी लिवर की बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कि अल्कोहल नहीं ले रहे या किसी तरह का केमिकल ड्रग्स नहीं ले रहे, कुछ नहीं, पर इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन यही है। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो बात बताई, हमने भी इतनी कंट्रीज घूमे हैं, कहीं नहीं देखा कि कहीं अखबार में कुछ भी खाद्य पदार्थ दिया गया हो, बल्कि अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पर दूसरा अगर देखें तो बहुत सुंदर सुंदर दोने पत्ते बनते हैं, उसके प्लेट्स बनते हैं, उससे इनफैक्ट जो फॉरेस्ट वेस्ट होते हैं, लीव्स, वो यूज हो जाता है, रिसाइकल होता है। हमारे जो बहनें हैं एसएचजीज के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें एक रोजगार मिलता है। तो इस प्रोसेस को गवर्नमेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के, जब एक तरफ अवेयरनेस फैलाएंगे कंज्यूमर्स के बीच कि हमें इस तरह के अखबार या किसी भी तरह के रद्दी के कागज पर खाना नहीं खाना है, और दूसरी तरफ जब इसको लिंक करेंगे किसी स्वरोजगार की योजना से या इस तरह का प्रमोट करेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे नारियल से भी बहुत बढ़िया नारियल डाब जो होता है, नारियल पानी का हम लोग पीते हैं, उसके बाद डाब को यूजुअली फेंक देते हैं, उसको फूड प्रोडक्ट में बनाने में यूज किया जाता है। थाईलैंड में हमने इसको रिसाइकल होते हुए देखा है। तो ये जब हमारा केंद्र सरकार विश्व गुरु बनने की बातें हो रही हैं, तो देखिए विश्व गुरु इन छोटी छोटी आदतों से बनेंगे। सिर्फ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या बहुत बड़ा इकोनॉमी खड़ा करके नहीं होता है, ये नागरिकों की आदत और अवेयरनेस से क्रिएट होता है। तो बिल्कुल, ये बात बहुत हद तक ठीक है कि हमें उसके कहीं ना कहीं ऑप्शन भी लाने होंगे, तमाम हमें ऑप्शंस लाने होंगे, जिससे कि हम वो बता सके कि देखिए इसका विकल्प ये भी है, वही कॉस्ट में है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हमें बनाना होगा। ये सारी बहुत जरूरतें होंगी। मैं आप लोगों के पास फिर से लौटूंगा। उज्जैन में हमारे सहयोगी ने जब लोगों से बातचीत की, इस विषय पर तमाम विचार साझा किए, उनसे जानने की कोशिश की, किस तरीके के रिएक्शंस उनके थे, हम आपको सुनाते हैं। मानता हूं कि जितने भी पेपर होते हैं ये सब केमिकल युक्त होते हैं, इससे कहीं ना कहीं अपने शरीर को हानि होती है। जो अपनी वैदिक परंपरा है, जो अपनी संस्कृति को बचाते हैं, केले के पत्ते में आपने देखा होगा कि वो खाना सर्व करते हैं, कई लोग अपनी प्राचीनता को दिखाते हैं। आजकल कुल्हड़ में भी चाय आने लगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने शरीर के लिए लाभदायी होती है। तांबे के लोटे में लोग पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कागज़ है इससे अपने को निजात पाना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। और जो अगर महाराष्ट्र सरकार ने अगर बैन लगाया है तो सोच समझकर बैन लगाया होगा, उन्होंने पूरा रिसर्च करा होगा, उसके बाद ये बैन लगाया होगा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे भी इस तरह के बैन को लगाएं, ताकि जो लोग खाने के लिए आप तेल अच्छा इस्तेमाल करें, फूड अच्छा इस्तेमाल करें, इसकी तो आप गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन इसे किस चीज़ पर सर्व करा जाए उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो पेपरों की जगह जो पेपर आता है, बटर पेपर आता है, उस पर रखा जाए। जो अच्छे पेपर आते हैं क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, या दोने या पत्तल आते हैं हाई क्वालिटी के, उस पर खाना सर्व कराया जाए, तो निश्चित रूप से आपके खाने पीने से आपकी सेहत से नुकसान नहीं होगा। तो बाज़ार में ठेलों पर जो खाद्य सामग्री मिलती है, जैसे पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसे जो मिलते हैं, इस पर पेपर में सर्व करने के लिए जो प्रतिबंध लगाया है बहुत अच्छा कदम है। और मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को भी इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो कॉपी किताब के जो पन्ने होते हैं, इनको छापने में जो केमिकल का उपयोग किया जाता है वो नुकसानदायक होता है। जो पेपर में जो चीज़ें बाज़ार में जो मिलती है वो तेली चीज़ें होती है और इस केमिकल से मिक्स होकर वो हमारे शरीर में जाती है और कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान करती है। सर, इस पे बैन लगना ही चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से स्याही देखिए केमिकल से बनती है। केमिकल अगर आप खाने में इसको यूज़ करेंगे वो पेट में जाएगा, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, ये सब इन चीज़ों से ही होती है। ये केमिकल अगर खाने में मिलेगा तो आदमी अगर उसको ले रहा है अंदर बॉडी के अंदर, तो इससे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम तो जनरेट होगी ही बॉडी में। बिल्कुल इस पर बैन लगना चाहिए, ये तो मध्य प्रदेश में भी होना ही चाहिए। तो आपने लोगों की बातें सुनी, उज्जैन में जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं। डॉक्टर साहब के पास वापस चलता हूं। डॉक्टर साहब, क्या ये इतना आसान होगा कि अभी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने किया और ये पूरे देश के अंदर हो जाना चाहिए, तो क्या ये इतना आसान होगा? आपने एक बात का जिक्र किया था, मुझे याद है, आपने कहा था कि ये एक साथ नहीं हो सकता है कि हमने आज रात फैसला किया और कल से बंद हो गया, इसकी एक आदत बदलनी होगी। एक प्रोसेस आपके माइंड में क्या हो सकता है कि ये प्रोसेस अपनाया जाए तो बेहतर है?
मेरा सजेशन इसमें रहेगा, जैसा श्रीवास्तव सर ने भी और मैडम प्रीति ने भी बताया कि दोनों तरफ से मतलब हमें जो है इसकी जागरूकता फैलानी है कि ये पेपर कितना गंदा होता है, उसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ये सारे लगे होते हैं, जाने अनजाने हम उनका सेवन कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो प्रीति जी ने बताई हमें कि हमें दोने और पत्तल जो हमारा पारंपरिक है, आज हम मतलब अपनी परंपरा से शायद दूर हो गए हैं, इसीलिए हमें काफी सारी आज कोरोना जैसी चीजों का जो हमारी इम्यूनिटी पर बेसिकली अफेक्ट करती है या उसी से रिलेटेड हमें सिम्टम्स होते हैं, तो ये हम अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। उसी के कारण आज हमें नए नए डिजीजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम दोने पत्तल का भी उपयोग बढ़ा दें, और जैसा प्रीति जी ने बताया कि हमें काफी सारी संस्थाएं हैं, काफी सारी महिलाओं की संस्थाएं हैं जहां पर उन्हें स्वरोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, और स्वरोजगार के जरिए हम वहां पर उस पहलू पर भी उनको मदद कर सकते हैं। मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है डॉक्टर साहब, मैं माफी के साथ आपको यहाँ रोक रहा हूँ। प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। सर, आखिर में क्या सुझाव हो सकता है? मेरे पास तो एक ही सुझाव है कि आप एक सफेद कपड़ा लीजिए और गीले अखबार के कागज को सफेद कपड़े के ऊपर रगड़ कर देखिए स्याही कितनी छूट रही है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण ये है, लैंसेट नाम की एक रिसर्च पत्रिका है, मेडिकल फील्ड में उसका बहुत प्रतिष्ठा है, और उसमें एक आलेख छपा था जिसमें ये बताया था कि घर में जो बर्तन मांजने का गूंजा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब बर्तन मांजने के गूंजे में जिससे प्लेट आप साफ करते हैं, स्पंज के पोर्स के भीतर घुसे हुए बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं कि खाद्य पदार्थ मिलता है तो वो उसमें अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और हम उसमें जब खाना खाते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, अच्छे घराने होते हैं, पुराने जमाने में जो हमारी परंपरा थी जिसमें किचन के अंदर जो जूठा खाना, सकरा खाना, ये जो होता था बिल्कुल अलग रखा जाता था और बर्तनों को बाकायदा नमक के पानी से या गर्म पानी से या उससे उनको धोया जाता था 2-3 बार। जब उसमें इतना बैक्टीरिया होता है, सोचिए कि आप बाकी जगहों पर कितना होगा। प्रोफेसर साहब, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, समय की थोड़ी पाबंदी है मेरे पास, मैं माफी के साथ रोकूंगा। प्रीति जी, आखिर में 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। पेपर बिल्कुल बैन होना चाहिए। और देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, पेपर जब ज्यादा यूज होता है तो हमारा डिफॉरेस्टेशन भी उसके कारण ज्यादा हो रहा है। तो ये एक सख्त निर्देश और सख्त निर्णय, ठीक है, मतलब इसके जरिए हम कई चीजों को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।